आपने तो कल मेरी तारीफ भी नहीं की। वेट कर रही थी आपकी तारीफ का। मैं क्या तारीफ करूंगा तुम्हारी? यू ऑलवेज लुक गॉर्जियस। और क्या? और हाँ, ग्रीन कलर बहुत सूट करता है तुम पे। फारूक, मैंने ऑरेंज साड़ी पहनी थी। मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे फारूक को मुझसे, मेरे वजूद से बेजारी सी होने लगी। समझ नहीं आती। हाँ, उन्हें अपनी खोई हुई पुरानी मोहब्बत जो मिल गई। आपकी बीवी होने के नाते ये मेरा हक है कि मैं अपने शौहर से पूछूं कि वो सारी रात कहाँ थे। तुम्हारा उतना ही हक है जितना तुम्हें दे रखा है। अब मुझसे सवाल करने का किसी को भी हक नहीं है। किसी? मैं आपकी बीवी हूँ। तो बीवी बनकर उसी हद में रहो। तुम प्लीज मुझे मीर फारूक से बचा लो। वो एक शैतान है। तुम जानती हो उसने कल क्या किया है? मेरे घर आके मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश किया उसने। क्या? मुझे माफ कर। मैं फारूक की घटिया सोच और गंदी ज़हनियत जाने बिना ही तुम पर शक करने लगी थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। हेलो बुआ जी, बुआ जी आप है ना? हेलो बुआ जी, प्लीज कुछ तो बोले। मैं जानती हूँ आपने ही फोन किया है मुझे। बहुत इरिटेट कर रही हो मुझे। तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ से नहीं जाऊंगा तो मेरा दिमाग फट जाएगा। तुम्हें क्या हो गया है? किस तरह की बातें करने लग गए हो? फिक्र ना करो, मरने नहीं जा रहा। मम्मा, बाबा, आश, सब मर गए। क्या उलझन है तुम्हारे अंदर मान? ऐसी कौन सी परेशानी, कौन सा दुख है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें इस तरह से बेचैन कर देता है? तुम मुझसे कुछ शेयर तो करो। तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ तुम क्यों परेशान हो। तुम रातों को उठकर उस कमरे में क्यों चले जाते हो? आखिर क्या है उस कमरे में ऐसा? मुझे उस कमरे में जाना होगा। साहब, कुछ पता लगा ये ईमेल्स कहाँ से की गई हैं और किसने की? नहीं, अभी तक नहीं पता चला कि किसने ईमेल्स की, मगर जोश भी है, बहुत ही शातिर है, स्पेशलिस्ट अपने काम में। मेरे आईटी स्पेशलिस्ट भी उसका सुराग नहीं लगा पा रहे। क्या होगा साहब? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। एक परेशानी, हाँ, एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो ब्लैकमेलर की फिक्र, ऊपर से ये बेनामी ईमेल्स ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक नई प्रॉब्लम भी शुरू हो। अमानुल्लाह के हवाले से खबर मिली। अमानुल्लाह साहब के बारे में क्या खबर साहब? यही कि उसने अपनी कंपनी बेच दी। अपने मिलने वालों को तो छोड़ो, मुझे कानो कान खबर नहीं होने दी। यही मालूम करने के लिए मैंने उसे बहाने से फोन किया, उसने टॉपिक ही चेंज कर दिया। अपने नए बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में बताने लगा कि ये मेरा नया बिजनेस है, मैं इसको जल्द लॉन्च करने वाला हूं। इसका मतलब उन्होंने आपसे झूठ बोला। लेकिन अमान साहब को आपसे ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी? क्यों झूठ बोला उन्होंने? इसी क्यों की तो खोज में लगा हुआ हूं, और जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मेरा लैपटॉप लेकर आओ। साहब,
चाहिए तुम्हें इस कमरे की चाबी? बड़ी देर लगा दी ढूंढने में। सबसे पहले ये मालूम करना है कि ब्लैकमेलर कौन है। लेकिन साहब, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाया जाए। साहब, अभी ख्याल आया मुझे कि तुमने मुझे बताया था कि अपनी दूसरी सिम से सायरा ने अपनी बहन को फोन किया था। जी बिल्कुल साहब। तो उससे एक दिन पहले या उस दिन उसने किस किस से बात की उस सिम से? साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं है। मैं भी सायरा बीबी का नंबर लेकर आता हूँ। चेक करो जल्दी। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सायरा बीबी ने अपनी बहन को कॉल करने से 5 मिनट पहले किसी और नंबर पर 2 मिनट बात किया। मिलाओ वो नंबर। जी साहब। 23120 ये तो अमानुल्लाह खान साहब का नंबर है। 1 मिनट साहब। 358 साहब, ये तो अमानुल्लाह साहब का नंबर है। आप बकवास कर रहे हो तुम? अमानुल्लाह का नंबर? ये देखें साहब, ये अमानुल्लाह साहब का ही नंबर है। साहब इसका मतलब सायरा बीवी ने अपनी बहन से बात करने से पहले अमानुल्लाह से बात की थी। कौन हो तुम? ये सब कुछ क्या है? अमान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। कब्रिस्तान है मेरी फैमिली का। मेरा बाप, मेरी माँ और आशु। तुम पूछती थी ना कि आशु कौन है? ये रे आशु मेरी छोटी बहन। मैं अपने माँ बाप और बहन की कब्रें लेकर बरसों से घूम रहा हूं। जानती हूँ वो कोई एयर क्रैश नहीं हुआ था, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किए गए थे। और जानती हूँ कि कातिल कौन था? मीर फारूक जमान। तुम्हारा बाप। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किस बात का बदला लेने के लिए तुमने ये ढोंग रचा है? जानते हो तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे आगा जान पहले गोलियों से मारा, लेकिन फिर भी चैन नहीं है तो उनको आग लगा दी और फिर जीप समेत गहरी खाई में फेंक दिया। ये तो जल के मर गए, मैं तो हर पल जलता हूँ। पल पल मर रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे पहले समझ क्यों नहीं आया कि तुम्हें कुछ अजीब है, कुछ है जो ठीक नहीं है।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी? मेरे आगा जान एक सच्चे इंसान है, तो किसी को हाथ तक नहीं लगा सकते, वो किसी की जान क्या लेंगे? अभी तो और बहुत कुछ है नूरान। तुम तो अपने बाप के बारे में एक नाम सुनकर तड़प उठी हो। तुम्हें क्या पता है तुम्हारे बाप की जिंदगी में तो बहुत सारे गुनाह। बस कर दो, बस। मैं अपने आगा जान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी अब। खुद से ज्यादा भरोसा है उन पर, वो मेरा मान है। वो मान और मैं अमान। इसका मतलब ये है कि अमानुल्लाह और सायरा बीबी एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से राब्ते में थे और मिलकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। और अमानुल्लाह ही शायद वो ब्लैकमेलर था जो आपको ईमेल्स करा रहा था। अमानुल्लाह खान, तेरी तो मैं। अली बख्श, अपने जज्बात को काबू में रखो। लेकिन साहिब, अमानुल्लाह खान आपकी पीठ पे छुरा घोंप रहा है। अली बख्श, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये ना भूलो कि मेरी बेटी उसके घर में है, उसके निकाह में। ये मेरा और अमानुल्लाह का मामला नहीं है। मेरी नूरे जान भी दरमियान में है। ये उसकी खुशी और जिंदगी का सवाल। मुझे बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। अभी मैं अमानुल्लाह के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं करना चाहता। मेरी बेटी उसकी बीवी है। उसकी आंख से एक आंसू भी मेरे लिए मौत है। पागल लड़की से मोहब्बत करती है। साहिब, इसीलिए मैं आपसे बेबी की शादी के टाइम पर कह रहा था अमानुल्लाह की पूरी इंक्वायरी कराएं। मुझे पहले ही दिन से उस पर शक था। वो मशकूक और असरार किस्म का आदमी है, एक अनजान आदमी जिसे हम जानते ही नहीं है। अचानक आपकी जिंदगी में आता है, आपका और बेबी का दिल जीतता है और आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता है। मुझे तो पहले ही दिन से ये आदमी खटक रहा था। ना हमें अमानुल्लाह के खानदान का पता है, ना ही माँ बाप का। अगर हम पहले ही उसकी इंक्वायरी करा लेते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अली बख्श, अपनी बेटी की मोहब्बत में अंधा हो गया था। उसकी खुशी की खातिर जहां उसने चाहे उसकी शादी करा दी। अमानुल्लाह के साथ उसका रिश्ता जोड़ दिया। मेरे जहन ने, मेरी अक्ल ने काम करना छोड़ दिया, बिल्कुल माऊफ हो गया। लेकिन ये अमानुल्लाह कौन है? ये क्यों मेरे खिलाफ है? मुझे बर्बाद करने के पीछे क्यों तुला हुआ है? क्या चाहता है ये? इसकी इंक्वायरी कराओ और जब इसकी सारी इंक्वायरी तुम्हारे पास आ जाए, इसका कट्टा चट्टा खोल जाए, तो फिर मैं कोई फैसला करूंगा उसके बारे में। अमानुल्लाह मेरे लिए मसला नहीं है, नूरे जान मेरे लिए बड़ा मसला है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए नूरे जान है। उसकी सलामती, उसकी हिफाजत, उसकी खुशियां मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसकी सलामती का तहफ्फुज़ कर लूं पहले मैं, फिर अमानुल्लाह के बारे में फैसला करता हूं। बड़ी तकलीफ हो रही है ना अपने कातिल बाप के खिलाफ इल्जाम सुनते हुए? जब तुम्हें मुझसे
मेरे बाप से इतनी नफरत है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शादी क्यों की मुझसे? ताकि मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूं। जैसे मैं अपनी माँ, बाप और बहन के लिए तड़पता हूँ, वो भी तड़पेगा तुम्हारे लिए, अपनी बेटी के लिए। मैं रोज यहाँ आता हूँ और रो रो के कसम खाता हूँ कि मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगा। उसकी जिंदगी मौत से भी पत्थर बना दूंगा। इसका मतलब तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। जैसे मैं बेकसूर हूं, तुम भी हो। तुम्हें याद नहीं है, हम बचपन में खेला करते थे, पिकनिक पर जाते थे और फिर तुम झूले से गए, तुम्हें यहाँ चोट लगी और मैं तुम्हारे लिए फूल लाया। बचपन से हमारा रिश्ता फर्क है, मगर तुम्हारा बाप झूठ, सब झूठ, सब कुछ झूठ। जी, वो बेटा बाहर मेहमान आए हैं, नूरुलैन बेटी के अब्बू, उनको अंदर ले आओ। हाँ, मेहमानों को बाहर क्यों वेट करवाने, उनको अंदर लाए, चाय का इंतजाम कर लें। डिनर का टाइम हो गया तो आप डिनर भी अरेंज कर लें। ठीक, बल्कि चाय सर्व कर लें और डिनर का हम वेट करते हैं। मैं और रहना अभी आता है। ठीक है, मैं जाऊँ बेटा? जी। ओ अस्सलाम वालेकुम अंकल। ये ले। मैं तुमसे सलाम दुआ करने नहीं, अपनी नूरे जान को वापस ले जाने के लिए आया हूं। ऐसी क्या बात है कि आप अपने अकलौते दामाद से सलाम दुआ नहीं करेंगे? साहिरा की कॉल देख ली होगी आपने। वैसे आप इतने ज़हीन आदमी हैं, मैं तो समझा कि उससे मरवाने से पहले उसकी कॉल लॉग तो चेक कर ली होगी आपने। बड़ी देर लगा दी, मैं तो आपको बहुत चालाक समझता था। काली बख्श, मैं यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आया हूं, अपनी नूरे जान को लेने के लिए आया हूं। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग से डर जाऊंगा तो नहीं। मैं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा आपको, मैं तो आपकी अयाशियों का सबूत आपको पेश कर रहा हूँ, जो वक्त आने पर मैं दुनिया के सामने भी ला सकता हूँ और आपकी प्यारे नूरे जान को भी बता सकता हूँ कि उसके प्यारे आगा जान अजमतों का मीनार है, जिसने आज तक उनकी मामा को नहीं भूला, दोबारा शादी नहीं की। अब देखेंगे कि अपने से चंद साल बड़ी सुतेली माँ को, जिसे पकड़े जाने के डर से प्यारे आगा जान ने मरवा दिया, तो उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगी? वैसे लगता है कि बीवियों को मरवाना आपका पुराना शौक। जबान संभाल के बात कर। साहिब के बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो यहां जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा मैं। नूरे जान, चलो मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए। कहाँ? बेटा अपने घर। और कहाँ? क्यों? नूरे जान, मैं रीजनिंग बाद में दूंगा तुम्हें, लेकिन ये शख्स बहुत ही नाकाबिले एतबार और झूठा शख्स है। चलो। आगा जान, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम समझ नहीं रही हो, ये बहुत ही झूठा, मक्कार और खतरनाक आदमी है। हमने इसको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। नूरे जान घर चलो,
मैं तुम्हारी कुला करा दूं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने शौहर के घर में ही रहना चाहती हूँ। तुम्हारे काबिल नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरी बीवी आपके साथ जाने से इनकार कर रही है। उसे इमोशनली ब्लैकमेल ना करें और जोर जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, वरना मैं पुलिस को बुला दूं। पुलिस को बुलाने की धमकी देता है? मेरे घर पे कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ इस तरह नहीं जाना चाहती आगा जान। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, और ना ही मुझसे खफा हूं। मैं अपने शौहर के घर में ही रहना चाहती हूँ। सुन लिया मेरी बीवी का जवाब, या और कुछ सुनना चाहते हैं? शराफत से यहां से चले जाएं। हम यहाँ खुश हैं, हमें खुश रहने दें। फिलहाल यहाँ से चले जाइए आका जान। मैं नहीं चाहती कि आपके और अमान के दरमियान किसी भी किस्म का कोई झगड़ा हो। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे ले जाने की जिद मत करें। साहिब, आपको वहां से यूं खामोशी से वापस नहीं आना चाहिए था। आपने मुझे रोक दिया, वरना मैं उस अमानुल्लाह की ऐसी की तैसी फेर देता। हम बेबी को वहां से जबरदस्ती अपने साथ ला सकते थे। बेवकूफी की बातें मत करो अली बख्श। पहली बात तो यह है कि नूरेजान मेरे साथ आने को तैयार ही नहीं थी। मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता था। और दूसरी बात यह है कि क्या अमानुल्लाह किसी भी किस्म की जबरदस्ती करने देता? उसकी आंखों में, उसके लहजे में एक धमकी थी। मेरा यूं अचानक उसके सामने आ जाना, यूं गुस्सा करना कोई मायने नहीं रखता था। उसको जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में खुलम खुला थ्रेट था, जैसे वो मुझे धमकी दे रहा था। अब वो क्या क्या जानता है, कैसे जानता है मेरे बारे में मैं नहीं जानता, मगर एक बात तय है, वो बहुत कुछ मेरे बारे में जानता है। बहुत से राज हैं उसके पास, वो जब चाहे नूर पर इस्तेमाल कर सकता है। मुझे धमकी दे रहा है वो। मेरी नूरे जहान इन्वॉल्व है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि जब तक नूरे जहान उसके साथ है मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बहुत चालाक आदमी है वो। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि नूर उसके घर में है। सायरा के अलावा मेरी और कौन कौन सी वीकनेसेस हैं उसके पास मैं नहीं जानता। वो नूर को कुछ बता ना दे, यही सबसे बड़ा खौफ है मेरा। है ना? आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया। मैं समझा कि तुम फौरन अपने आगा जान के साथ चली जाओगी और मुझे तुम्हें जबरदस्ती रोकना पड़ेगा, लेकिन नहीं गई। आज मुझे ऐसा लगा कि तुम अपने आगा जान के नहीं, मेरे साइड पे थी।
मैं उन्हीं की बेटी हूँ और उन्हीं के साथ खड़ी हूँ। आज उनके साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम्हारे लगाए हुए घटिया और झूठे इल्जाम अभी मुझे गलत साबित करना। तुमने उनकी तस्वीर पे क्रॉस लगाया था ना, उनको मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे। मैं इस घर में रह जरूर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी बीवी समझने की गलती मत करना। जिस दिन अपने बाप की बेगुनाही के सबूत तुम्हारे सामने ले आए, मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगी इस घर में रहने के लिए। तुम चाहोगे तो मुझे नहीं रोक पाओगे। मुझे कमजोर, बेबस और मजबूर हरगिज मत समझना। मोहब्बत में तुम्हारी सारी गलतियों और बदतमीजियों को माफ करना और था। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल रहना नहीं रही, बल्कि मीर फारूक की बेटी हूं अब तुम्हारे लिए, जो अपने बाप की इज्जत पे एक आंच नहीं आने देगी। अब मैं जब तक यहां रहूंगी अपनी मर्जी से रहूंगी। मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात और मेरी चाहत का तुमने जितना मजाक उड़ाना था उड़ा लिया, मुझे जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। लेकिन मुझे बेवकूफ़ समझने की बेवकूफ़ी मत करना। प्लीज गो। तुमने अपना कमरा मुझसे अलग कर लिया। सिर्फ कमरा ही नहीं, अपना वजूद भी तुमसे अलग कर रही हूँ। साहिब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बैठ जाएं। आप इतनी टेंशन ना लें। कैसे ना टेंशन लूं? मेरी बेटी उस शख्स के घर में है। मेरी नूर जान मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे कैसे अपने पास लेकर आऊं? मैं एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि वो मेरी बेटी को अपने पास रखे। मैं नूर जान को खुल के कुछ बोल भी नहीं सका। मैं उसे कैसे समझाऊं कि उस शख्स से दूर हो जाना हम सबके लिए बेहतर है। आखिर ये अमानुल्लाह चाहता क्या है? उसका मकसद क्या है? वो क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ वो है कौन। ये बात तो तय है कि जो वो नजर आता है वो नहीं है। और वो सुलेमान किधर है? उससे एक काम कहा था, उससे एक काम नहीं हो रहा। फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ उससे। जी सुलेमान साहब, मीर फारूक बात करेंगे। जी साहब। हाँ सुलेमान। है ना, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं मुझे तुम्हारे साथ हूँ ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे शादी करोगे? देखो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से बहुत अच्छी लगती हो। मेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ तुम्हारा नाम है, नूरुलैन। हमारा साथ तकदीर में लिखा हुआ। मुझे पता था कि नूरुलैन का नसीब सिर्फ मुझसे जुड़ा है। तुम्हारे सितारे सिर्फ मुझसे मिलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ। तुम प्लीज कहीं मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊँ। जब तक तुम कहोगी मैं यही रहूँगा। ओके? लड़ने मारने की बातें नहीं करो, वो कुछ नहीं होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ ना। ओके? अच्छा ये बताओ,
चेस खेलना आता? नहीं आता तो बुढ़ापे में क्या करेंगे हम? हाँ, एक दूसरे की शक्लें देखेंगे बस। खाना भी बनाना नहीं आता तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, सिखा दो। ओके। जब हम साथ होंगे तो ये नाइटमेयर्स खत्म हो जाएंगे और तुम्हें कोई डराने वाला ख्वाब नहीं आएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया, तुम्हें पा लिया। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ और आज तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखकर मैं खुशी से पागल हो गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बस हम लोग हैं और कोई भी नहीं। सपने हैं जो अनजाने ये भूल